वो आतंकवाद के नाम पर था मोस्ट वांटेड, जिस पर कभी अमेरिका ने रखा था $1 करोड़ का इनाम। अब वही शख्स सीरिया का राष्ट्रपति है। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मिलाएगा हाथ। नाम है अहमद अल-शरा। जी हाँ, ये शख्स कभी आतंकी संगठन अल-कायदा के सबसे बड़े साथी के नाम से बदनाम था, लेकिन अब व्हाइट हाउस में ट्रंप और अल-शरा की मीटिंग होगी। यह सीरियाई प्रेसिडेंट की पहली अमेरिकी यात्रा है। ट्रंप ने कहा, अब सीरिया को ग्रेटनेस का चांस मिला है। अमेरिका सीरिया के राष्ट्रपति को वैश्विक आतंकी प्रतिबंध की लिस्ट से पहले ही हटा चुका है। सवाल ये है कि आखिर ट्रंप अहमद अल-शरा पर मेहरबान क्यों है? इसका जवाब है ट्रंप का बिजनेस प्लान। दरअसल ट्रंप एंड कंपनी ने दुनिया भर के आतंकी सरगनाओं के साथ बिजनेस डील का प्लान तैयार किया है। सीरिया में भी ये उसी बिजनेस मॉडल का हिस्सा है। ट्रंप इसलिए अहमद अल-शरा पर मेहरबान है। सीरियाई राष्ट्रपति ने टीम ट्रंप के सामने ट्रंप टावर दमिश्क का विचार रखा है। सीरिया ने यूएई के साथ $800 मिलियन की पोर्ट डील साइन की है। इसमें यूएस कंपनियों को भी मुनाफा कमाने का मौका है। यूएस सीरिया में तेल खनिज संसाधनों में भी निवेश करने जा रहा है। अमेरिका दमिश्क में सैन्य अड्डा बनाने की फिराक में है। ट्रंप आतंकी सरगनाओं से गलबैयां कर रहे हैं। इसका दूसरा उदाहरण है हमारे सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर, जो आतंकियों का सबसे बड़ा आका है, जिसकी व्हाइट हाउस में खूब मेहमान नवाजी हुई। असीम मुनीर के आतंकी चरित्र के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बखूबी जानते हैं। सवाल वही है, मुनीर पर क्यों मेहरबान है ट्रंप? इसका जवाब भी देख लीजिए। मुनीर ने ट्रंप को बलूचिस्तान का रेयर अर्थ मटेरियल देने का प्रस्ताव दिया है। यूएस मेटल कंपनी और पाक के बीच $500 मिलियन की डील हुई है। पाकिस्तान में ट्रंप फैमिली का क्रिप्टो बिजनेस प्लान फाइनल हुआ है। पीएम शहबाज के उद्योगपति बेटे का अमेरिका से सोलर पैनल का कारोबार है। हमारे एक और पड़ोसी म्यांमार के साथ भी अमूमन ट्रंप का वही बिजनेस डील प्लान है। म्यांमार में पिछले 54 साल से वहां के सैन्य अधिकारी डेमोक्रेसी को कुचल रहे हैं। पिछले चुनाव के बाद भी यही हुआ। तानाशाह जनरल मिन हांग हाइंग ने आंग सान सू की सरकार का तख्ता पलट कर दिया, लेकिन अब लोकतंत्र की दुहाई देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति तानाशाह पर मेहरबान हैं। इसकी वजह भी जान लीजिए। म्यांमार का कचिन प्रोविंस चीनी बॉर्डर पर रेयर अर्थ माइनिंग का सबसे बड़ा सेंटर है। अभी म्यांमार के रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन का कंट्रोल है। 2023 में ही चीन ने लगभग 42,000 टन हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सपोर्ट किया था। तानाशाह मिन से रेयर अर्थ मिनरल्स पर डील हो रही है। ट्रंप अफगानिस्तान के हक्कानी आतंकी गुट पर भी मेहरबान है। अमेरिका ने हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी, साथ में उसके भाई अब्दुल अजीज और भाई याया हक्कानी पर लगे इनाम को हटा दिया है। अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस अमेरिका के लिए रणनीतिक तौर पर बेहद अहम रहा है। 2021 में तालिबान की अफगानिस्तान में सत्ता स्थापित हुई, तब अमेरिका ने काबुल छोड़ दिया, लेकिन अब अमेरिका फिर से इसे अपना बेस बनाना चाहता है। ट्रंप की नजर अफगानी खनिज संसाधनों पर भी गड़ी हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान की सरकार ने क्रिप्टो करेंसी का एक काउंसिल बना दी, जिसमें कंसल्टिंग के लिए ट्रंप की फैमिली की ही कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। विटकॉफ, जो कि ट्रंप का पार्टनर एक तरह से कहिए, जो इजराइल में इंटरलॉक्यूटर भी है, उसका बेटा स्टीव विटकॉफ पार्टनर है ट्रंप और इसके बेटों का। वो पाकिस्तान आया, इनफैक्ट पहलगाम के कुछ दिनों आगे पीछे आया था। वहाँ पर इन्होंने रेड कारपेट ट्रीटमेंट में उसको पूरा कर दिया, अपने क्रिटिकल मिनरल्स की बातें बताई। तो पाकिस्तान और मुनीर ने काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जिसके चलते उन्होंने अपना रास्ता ट्रंप के इनर सर्कल में और ट्रंप के विचारों में बना लिया है। ट्रंप भारत के एक और पड़ोसी बांग्लादेश पर भी मेहरबान है। यहाँ के कट्टरपंथी संगठनों ने शेख हसीना सरकार का तख्ता पलटकर लोकतंत्र का गला घोट दिया था। ये सब हुआ अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में, लेकिन अब ट्रंप यूनिस सरकार के साथ बड़ी डील कर रहे हैं। बांग्लादेश
अरबों डॉलर का अमेरिका से गेहूं और सोयाबीन खरीदेगा। यूएस कंपनी से हर साल बांग्लादेश 5 मिलियन मीट्रिक टन एलएनजी आयात करेगा। ट्रंप की इन आतंकी सरगनाओं के साथ डील्स बिजनेस की आड़ में भू राजनीतिक चाल भी है। दिखने में ये निवेश और ऊर्जा सौदे लगते हैं, लेकिन असली मकसद एशिया में चीन की पकड़ को कमजोर करना। ट्रंप उन देशों से हाथ मिला रहे हैं जो कभी आतंक या तानाशाही के प्रतीक रहे हैं। यह मुनाफे की कूटनीति लोकतंत्र और सुरक्षा दोनों के लिए खतरा बन सकती है। भारत के लिए चिंता यह है कि इन सौदों से पाकिस्तान, बांग्लादेश फिर से सक्रिय हो सकते हैं, जिससे सीमाई अस्थिरता बढ़ेगी। ट्रंप की रणनीति साफ है, संसाधनों पर कब्जा, चीन और भारत पर दबाव बनाना। सवाल अब भी वही है, क्या यह डील्स शांति लाएंगी या एशिया महाद्वीप में नया संकट खड़ा करेंगी? चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ विजय नंदन, स्वदेश न्यूज। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।